विमानों में बम होने की धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा। आज भी 20 विमानों को उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। बीते एक हफ्ते में 100 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। दिल्ली से इस्तांबुल जा रहे विमान में बम है। जिद्दा से मुंबई जा रहे प्लेन को उड़ा देंगे। गोवा से अहमदाबाद जा रहा प्लेन खतरे में है। ये कुछ ऐसी धमकियां हैं जो आज मिली, लेकिन ये धमकियां नई नहीं हैं, बल्कि बीते एक हफ्ते से हर रोज सामने आ रही हैं। आज शाम 5 बजे तक 20 विमानों को बम की धमकी मिल चुकी थी। हर बार की तरह इस बार भी सभी धमकियां अफवाह साबित हुई। इसके पहले शनिवार को 40 विमानों को उड़ाने की धमकी मिली थी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह की फ्लाइट्स को धमकी दी जा रही है। इस मामले में तमाम जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन अब तक कुछ ठोस पकड़ में नहीं आया है। This is something which is being looked into by the aviation regulator very seriously. I think you're all aware of that, and definitely they are working towards finding out solid solution. धमकियों का ये पैटर्न कुछ सवाल खड़े कर रहा है, जिनका जवाब मिलना जरूरी है। सवाल ये कि क्या ये किसी सोची समझी साजिश का नतीजा है? क्या किसी बड़े प्लान को अंजाम देने से पहले उसका ट्रायल चल रहा है? क्या इन धमकियों के पीछे एक ही ग्रुप का हाथ है, या फिर कुछ सिरफिरे अपने स्तर पर धमकियां दे रहे हैं? क्या प्लेन उड़ाने की धमकियों का विदेश से कोई कनेक्शन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि धमकी भरे कुछ पोस्ट अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन से डाली गई थी। जांच एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर धमकियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी गईं। जांच के दौरान पता चला है कि जिन आईपी एड्रेसेस से धमकी भरे मैसेज पोस्ट किए गए, उनके सर्वर लंदन और जर्मनी में थे। कुछ आईपी एड्रेस भारत के भी हैं। फिलहाल जांच एजेंसियों ने इन एक्स अकाउंट्स को डिलीट करवा दिया है। कुछ ही दिनों पहले मुंबई पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया था, क्योंकि उसने प्लेन में बम की झूठी खबर फैलाई थी। हालांकि अब तक आई 100 से ज्यादा धमकियों में सारी बातें अफवाह साबित हुई, लेकिन इन कोरी धमकियों ने तमाम एयरलाइंस कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपए की चपत जरूर लगा दी है। विमानों को मिलने वाली धमकियों की वजह से अब तक 240 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार धमकी मिलने पर उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा, और एक बार विमान को डाइवर्ट करने पर अमूमन 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। विदेशी फ्लाइट के मामले में यह रकम और भी ज्यादा हो सकती है। साथ ही जिस प्लेन को धमकी मिलती है, उसकी जांच के लिए रनवे पर पूरा तामझाम तैनात करना पड़ता है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड, एंटी बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस सभी को बुलाना पड़ता है, जिससे खर्च बढ़ जाता है। आर्थिक नुकसान के साथ ही साथ यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को जो मानसिक कष्ट होता है, वो अलग। केंद्र सरकार, डीजीसीए और जांच एजेंसियां लगातार धमकी देने वालों पर नकेल कसने में जुटी हुई हैं। केंद्र सरकार ने तो धमकी देने वाले व्यक्ति के 5 साल तक उड़ने पर बैन लगाने तक का भी ऐलान कर दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।